हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 11th की सप्लीमेंट्री रीडर बुक स्नैपशॉट के चैप्टर फर्स्ट द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स के पार्ट 2 के बारे में, जिसको लिखा है विलियम सैरोन ने। पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था कि जो है गरोगलेनियन एक कबीला है, उसके दो बच्चे हैं, पहले का नाम एरम है, दूसरे का नाम मुराद है। और ये जो कबीला है ये अपनी विश्वास और अपनी ईमानदारी के लिए बहुत जाना जाता है, यानी कि ये लोग कभी भी चोरी नहीं करते, बहुत ईमानदार होते हैं, अपने इज्जत का ध्यान रखते हैं। और जो है इसमें हमने देखा था कि दोनों ही बच्चे एरम और मुराद घुड़सवारी के बहुत ज़्यादा शौकीन है। एक सुबह जो है मुराद कहीं से घोड़ा लेकर आता है, सुबह 4 बजे एरम को उठाता है और दोनों क्या करते हैं, कोई ना उठे उसके पहले उस घोड़े की सवारी करते हैं। और साथ में हमने यहाँ पर देखा था कि उनका एक अंकल है खुसरो, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब जो है हिंसक प्राणी है, बहुत ज़्यादा गुस्सैल व्यक्ति है, वो किसी की नहीं सुनता है। एक बार उसका लड़का आता है कि अपने घर में आग लगी है, उसकी भी नहीं सुनेगी, चुप है ना, बैठ जाए, लगी तो क्या हुआ, कोई कुछ नहीं बिगड़ा है, ऐसा उसका स्वभाव है। साथ में जो मुराद है, इस कैरेक्टर के बारे में हमने जाना था कि सभी लोग इसको पागल समझते हैं, सिर्फ एरम जो उसका भाई है वही इसको पागल नहीं समझता है। और मुराद जो कि थोड़ा बहुत घोड़े का जानकार है, घुड़सवारी कर सकता है, वो एरम को घुड़सवारी करवाता है, इसके पीछे बिठाता है। और जो है बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आगे बढ़ते हैं, स्टोरी में क्या होता है। जैसे ही मुराद अपनी घुड़सवारी करता है, उसके बाद एरम भी चाहता है कि मैं भी है ना घुड़सवारी करूं। और इसके बाद में उसका जब नंबर आता है तो देखिए, द सन वाज कमिंग अप, सन वाज कमिंग अप यानी कि सूर्य उदय हो रहा था। नाउ इट इज माई टर्न टू राइड, आई सेड। एरम जो है वो मुराद से कहता है कि अब मेरा नंबर है घुड़सवारी करने का। माई कजिन मुराद गोट ऑफ द हॉर्स, मेरा भाई मुराद घोड़े पर से उतर जाता है। राइड ही सैड, और कहता है कि चलो तुम सवारी करो। I leaped to the back of the horse and for a moment knew the most awful fear imaginable. मैं लिप्ड यानी कि छलांग लगाकर घोड़े की पीठ के ऊपर बैठ जाता हूँ, और वो जो पल था मैं जानता था कि बहुत ही awful fear imaginable, मतलब डर का, बहुत आतंक का पल था मेरे लिए, जैसे मैं घोड़े के ऊपर बैठा। द हॉर्स डिड नॉट मूव, घोड़ा बिल्कुल भी नहीं हिला, मतलब एक जगह स्थिर रहा। किक इनटू हिज मसल्स, माई कजिन मुराद सेड, मेरे भाई मुराद ने कहा कि उसकी मसल्स में लात मारो, यानी कि एड़ी से उसकी मसल्स को थोड़ा सा धक्का मारो। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, तुम किसका इंतजार कर रहे हो। वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट, हमें यहाँ पर कोई ना उठे उसके पहले इस घोड़े को वापस भी ले जाके कहीं छुपाना है। यानी मेरा भाई मुराद मेरे से कह रहा था कि जल्दी करो, किसका इंतजार कर रहे हो, इस घोड़े को किक मारो, हमें इस घोड़े को कोई ना उठे उसके पहले छिपाना भी है। आई किक्ड इनटू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, मैंने घोड़े की मसल्स पर किक किया, लात मारी। वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नोटेड, वहां एक बार फिर अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो गया पीछे की और हिनहिनाया। देन इट बिगेन टू रन, इसके बाद वह दौड़ना शुरू कर देता है। आई डिडंट नो व्हाट टू डू, और मुझे पता नहीं कि मैं क्या करूं, है ना, मेरे को पता नहीं था कि मैं क्या करूं। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरिगेशन डिच, द हॉर्स रन डाउन द रोड टू द वाइनयार्ड ऑफ डिक्रन हैलेबियन वेयर इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन्स। वहां जो घोड़ा था वहां इरिगेशन डिच, यानी कि जो मुराद ने घोड़े को जहां पर दौड़ाया था उस जगह की तरफ नहीं दौड़ता है, सिंचाई वाले डिच की तरफ, ताल की तरफ नहीं दौड़ता है, लेकिन वो किस तरफ दौड़ता है, रोड साइड दौड़ता है, जहां पर डिक्रन हैलेबियन के अंगूर के जो क्या थे, वाइन यार्ड थे, यानी अंगूर के बाग थे, उस तरफ दौड़ लगाता है। वेयर इट बिगिन टू लीप ओवर वाइन्स, जहां पर ये अंगूर की लताओं को, बेलों को रोंदने शुरू कर देता है। द हॉर्स लिप्ड ओवर 7 वाइन बिफोर आई फेल, और मुझे गिराने से पहले घोड़े ने लगभग 7 जो अंगूर की लताएं हैं उनको रोंद दिया था। देन इट कंटिन्यू रनिंग, इसके बाद में वो फिर से दौड़ना शुरू करता है और दौड़ता ही रहता है, यानी कि वो एरम को घोड़ा नीचे गिरा देता है, अंगूर के बाग में घुस जाता है और अंगूर की बेलाओं को तहस नहस कर देता है। माई कजिन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, अब जो मेरा भाई था वो दौड़ता हुआ आता है रोड के ऊपर। आई एम नॉट वरीड अबाउट, और मुझसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए चिंतित नहीं। उसको किसकी चिंता थी, घोड़े की चिंता थी। ही शाउटेड, चिल्लाता है, वी हैव गोट टू गेट इट दैट हॉर्स, हमें उस घोड़े को पकड़ना ही है। यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, तुम इधर जाओ मैं इधर जाता हूँ। इफ यू कम अपॉन हिम, यदि तुम उसके पास चले जाओ तो बी काइंडली, तो उसके साथ विनम्रता से पेश आना। आई विल बी नियर, मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा। I continued down the road and my cousin Murad went across the field toward the irrigation ditch.
अब जो हमारा लेखक है एरम, वो क्या करता है, रोड के ऊपर जाना शुरू करता है, मैंने ढूंढना शुरू करता है घोड़े को। और उसका जो भाई कजिन जो भाई था उसका मुराद, वो क्या करता है, इरिगेशन डिच की तरफ जाता है, सिंचाई वाले ताल की तरफ जाता है घोड़े को ढूंढने के लिए। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक। उसे कम से कम आधा घंटा लगा घोड़े को ढूंढने में और वापस लाने में। ऑल राइट ही सैड जंप ऑन। अब वो घोड़े को वापस ले आता है, उसके ऊपर बैठ कर आता है और कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम भी आ जाओ, जंप ऑन यानी कूद कर मेरे पीछे बैठ जाओ। द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ। अब पूरी दुनिया जो है वो जाग चुकी है। व्हाट विल वी डू, आई सेड। तो एरम यहाँ पर उससे पूछता है मुराद से कि अब हम क्या करेंगे। Well, he said, we will either take him back or hide him until tomorrow morning. तो मुराद कहता है कि हम या तो इसे वापस कर देंगे यानी कि वापस ले जाएंगे जहां से लाए हैं, या फिर इसको कल सुबह तक के लिए छुपा देते हैं कहीं ना कहीं। He didn't sound worried. उसकी आवाज में बिल्कुल भी घबराहट नहीं थी। एंड आई न्यू, और मैं जानता था, he had hide him and not take him back, कि उसको कहीं ना कहीं छुपा देगा, है ना, कहीं वापस किसी को नहीं देने वाला है, इसको जरूर कहीं ना कहीं छिपा देगा। नॉट फॉर अ वाइल एट एनी रेट, यानी किसी भी कीमत के ऊपर ये इस घोड़े को वापस नहीं करेगा, ये इस घोड़े को कहीं ना कहीं जरूर छुपा देगा। तो वेयर विल वी हाइड हिम, आई सेड। मैंने मुराद से पूछा कि हम इस घोड़े को कहाँ छुपाएंगे। तो आई नो ए प्लेस, ही सेड। उसने कहा कि मैं एक जगह जानता हूँ। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड। तो एरम मुराद से पूछता है कि तुमने ये घोड़ा कितने समय पहले चुराया। इट सडनली डाउन्ड ऑन मी दैट ही हैड बीन टेकिंग this early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. तो वहाँ अचानक से क्या करता है, अपने एरम से कहता है कि आज सुबह ही मैं इस घोड़े को लेकर आया हूँ, आज सुबह से ही मैंने इसके ऊपर सवारी करना शुरू किया है, और मैं तुम्हारे पास इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुम कितनी लालसा करते हो घोड़े के ऊपर सवारी करने की, तुम्हारी कितनी इच्छा होती है, इसलिए मैं आज ही इस घोड़े को तुम्हारे पास लेकर आया हूँ। हूँ सैड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग अ हॉर्स, ही सैड। और उसने कहा कि तुम्हें किसने कहा कि ये मैंने घोड़ा चुराया है। एनी हाउ, आई सेड। मैंने कहा कि किसी ने भी कहा हो। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग। तुम तो ये बताओ कि तुम रोज सुबह कितने टाइम से इस घोड़े के ऊपर सवारी कर रहे हो, यानी कि तुमको कितने दिन हो गए सुबह सुबह इस घोड़े के ऊपर सवारी करते हुए। तो अब मुराद उससे कहता है, क्या बोलता है, नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग, ही सेड। आज सुबह से ही मैं इसके ऊपर सवारी कर रहा हूं, इसके पहले मैंने सवारी नहीं की थी। तो एरम उससे पूछता है कि आर यू टेलिंग द ट्रूथ, आई सेड। क्या तुम सच बोल रहे हो। ऑफ कोर्स नॉट, ही सेड। तो मुराद उससे कहता है कि नहीं, मैं सच नहीं बोल रहा हूं। बट इफ वी आर फाउंड आउट, लेकिन यदि हमें कोई पकड़ ले, यदि हमारी चोरी कोई पकड़ ले, दैट्स व्हाट यू आर टू से। तो तुम्हें ऐसा ही कहना है कि हम आज सुबह से इसके ऊपर सवारी कर रहे हैं। आई डोंट वांट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों को ही कोई झूठा समझे। All you know is that we started riding this morning. तुम्हें सिर्फ इतना ही पता है, तुम्हें यही बोलना है कि हम आज सुबह से ही इसकी सवारी कर रहे हैं। All right, I said. तो एरम अपने भाई से कहता है कि ठीक है। He walked the horse quietly to the barn of a deserted vineyard which at one time had been the pride of a farmer named फतवाजियन। अब क्या करता है, वॉक्ड द हॉर्स, वहां उस घोड़े को चुपचाप क्वाइटली कहां पर ले जाता है, खलिहान में ले जाता है। खलिहान एक सुनसान वाइन यार्ड, यानी कि एक जो है अंगूर का बहुत बड़ा जो है बाग था, वहां पर एक खलिहान था जो कि एक समय बहुत ज्यादा प्राइड करता था एक किसान उसके ऊपर। उस किसान का नाम था फतवेजियन, यानी फतवेजियन नामक एक किसान के जो है बहुत ही एक समय था जब वो फतवेजियन का बहुत ही अच्छा बाग था अंगूर का, उसके खलिहान में वो घोड़े को चुपचाप ले जाता है। देयर वेयर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फालफा इन द बैरन। अल्फालफा का अर्थ होता है कि एक ऐसी घास जिसको, है ना, जो है अभी ये फॉरेन कंट्री की बात हो रही है, तो उसमें क्या था कि ओट यानी कि जो के जो है जो का कुछ पौधे थे और कुछ अल्फालफा यानी कि कोई घास थी ऐसी जिसके पौधे थे उस खलिहान में। वहां पर जाकर वो उस घोड़े को क्या करता है, छुपा देता है। वे बिगेन वॉकिंग होम, और छुपा कर वो क्या करते हैं, घर वापस आ जाते हैं। तो यहां तक हमने स्टोरी में पढ़ा है कि मुराद और जो हमारा लेखक है एरम, वो दोनों जाते हैं और फतवेजियन के खलिहान में घोड़े को छुपा देते हैं। ठीक है।
और घर वापस आ जाते हैं। इट वॉज नॉट ईजी ही सैड टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली। अब जो मुराद है वो अपने भाई से कहता है कि यहाँ इतना आसान नहीं था कि घोड़े को ऐसे काबू में करना और इतने नाइसली तरीके से, इतने सुंदर तरीके से घोड़े को बस में करना आसान नहीं है। एट फर्स्ट इट वांटेड टू रन वाइल्ड, बट वहां पहले तो क्या जंगली, मतलब वाइल्ड हो रहा था, जंगली हो रहा था, दौड़ रहा था इधर उधर। बट लेकिन एज आई हैव टोल्ड यू, जैसा कि मैंने तुमसे कहा था, आई हैव ए वे विथ ए हॉर्स, कि मुझे घोड़े को काबू में करना आता है। आई कैन गेट इट टू वांट टू डू एनीथिंग आई वांट इट टू डू, तो मैंने उसको ऐसा सिखा दिया कि मैं जैसा चाहूं वैसा घोड़ा करता है। ठीक है। हॉर्स अंडरस्टैंड मी, यानी कि जो हॉर्सेस होते हैं वो मुझसे सहमत रहते हैं। सहमत यानी कि मेरे बस में रहते हैं, मेरे को समझते हैं। ये बात कौन कहता है? मुराद कहता है अपने भाई एरम को, है ना, हमारे लेखक को। तो हाउ डू यू डू इट आई सेड, तो एरम उससे पूछता है कि तुम ऐसा कैसे कर लेते हो। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विथ ए हॉर्स ही सेड, तो मुराद कहता है कि घोड़ों के साथ मेरा तालमेल बहुत अच्छा है। यस बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग आई सेड, लेकिन एरम उससे पूछता है कि किस प्रकार का तालमेल। तो मुराद कहता है अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन ही सैड, एक सीधा सा और ईमानदारी वाला तालमेल मेरा घोड़े के साथ रहता है। वेल आई सेड, तो लेखक कहता है आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विथ ए हॉर्स, मैं चाहता हूं कि मैं भी इस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग के साथ घोड़े को संभाल सकूं। यानी यहाँ पर एरम कहता है मुराद से कि मैं भी चाहता हूं कि मैं भी तुम्हारी तरह घोड़े को वश में करना सीख जाऊं। यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय ही सेड, तो मुराद उससे कहता है कि अभी तुम एक छोटे बच्चे हो। व्हेन यू गेट टू बी 13, जब तुम 13 साल के हो जाओगे, यू विल नो हाउ टू डू इट, तो तुम समझ जाओगे घोड़े के साथ तालमेल कैसे बिठाते हैं। यानी कि यहाँ पर मुराद जो है एक अच्छा जानकार अपने आप को समझता है कि मुझे घोड़े के साथ अंडरस्टैंडिंग आती है, मैं संभाल सकता हूँ घोड़े को कैसे वश में करना है। तो एरम कहता है कि मैं भी चाहता हूँ, तो मुराद कहता है कि अभी तुम बच्चे हो, 13 साल के हो जाओगे तो समझ जाओगे। अब आगे बात करते हैं। आई वेंट होम एंड एट ए हार्टी ब्रेकफास्ट, लेखक कहते हैं कि मैं घर आ गया और मैंने बहुत ही शानदार नाश्ता, मतलब जमकर नाश्ता कर लिया। दैट आफ्टरनून माई अंकल खुसरो, देखिए वापस अंकल की बात हो गई है ना, बहुत ही ज्यादा हिंसक और गुस्सैल व्यक्ति खुसरो के बारे में बात हो रही है कि उस दोपहर को मेरे अंकल खुसरो केम टू आवर हाउस फॉर कॉफी एंड सिगरेट, है ना। यहाँ पर सिगरेट का अर्थ ये है कि हुक्का वगैरह। तो मेरे अंकल खुसरो मेरे घर आते हैं कॉफी और सिगरेट के लिए। ही सेट इन द पार्लर, पार्लर यानी कि बैठक है, जैसे जो गांव के घर होते हैं उनमें एक बैठक होती है, तकत पकत पड़ी रहती है, वहां पर सब लोग बैठते हैं, तो वहां पर बैठ गए। सिपिंग एंड स्मोकिंग, सिपिंग यानी कि सुड़क सुड़क कर चाय पी रहे थे, और स्मोकिंग, और क्या कर रहे थे, हुक्का पी रहे थे। एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री, और पुराने गांव को याद कर रहे थे, जो गांव के जो दिन थे, पुराने गांव के दिन थे, उनको याद कर रहे थे। देन अनदर विजिटर अराइव्ड, तभी दूसरा कोई आगंतुक आ जाता है, दूसरा कोई व्यक्ति भी वहां पर आ जाता है। फार्मर नेम्ड जॉन बैरो, उस फार्मर, उस किसान का नाम क्या था, जॉन बैरो आ जाता है। एन एसेरियन, एसेरियन यानी दूसरे जगह का रहने वाला था। आउट ऑफ लोनलीनेस, और एकांतपन के कारण हैड लर्नड टू स्पीक अर्मेनियन, वो अर्मेनियन बोलना सीख जाता है। यानी उसके अंकल है खुसरो, उसके घर पर आते हैं, साथ में एक उसके बाद में एक दूसरा व्यक्ति भी आ जाता है जिसका नाम क्या है, जॉन बैरो। और जॉन बैरो एक असेरियन यानी असेरिया का रहने वाला है, लेकिन वहां अकेला रहता है, इसलिए वो अर्मेनियन भाषा भी सीख गया है और अर्मेनियन में ही बोलता है। अब आगे सुनते हैं। माई मदर ब्रॉट द लोनली विजिटर कॉफी एंड टोबैको, तो मेरी माँ क्या करती है, उस जो वो व्यक्ति आता है एकांतपन वाला व्यक्ति, उसके लिए क्या लेकर आती है, जॉन बैरो के लिए कॉफी और टोबैको एंड तंबाकू लेकर आती है। एंड ही रोल्ड ए सिगरेट, इसके बाद वो एक सिगरेट बनाता है। एंड सिप्ड एंड स्मोक्ड, और सुड़क कर चाय पीता है, सिप सिप करके, और धुआं धार जो है क्या कर देता है, स्मोकिंग शुरू कर देता है। एंड देन एट लास्ट साइंग सैडली ही सैड, और अंत में वो आह भरते हुए कहता है कि माई व्हाइट हॉर्स विच वाज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन, कि 1 महीने पहले जो मेरा सफेद घोड़ा चुराया गया था वो अभी भी नहीं मिला। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या करूं। अब अंकल थे, साइड में अंकल बैठे थे खुसरो। माई अंकल खुसरो बिकम वेरी इरिटेटेड एंड शाउटेड, अब मेरे अंकल खुसरो बहुत ही क्रोधित हो गए और चिल्लाए। क्या चिल्लाए, इट इज नो हार्म, कोई नुकसान नहीं हुआ है। व्हाट इज द लॉस ऑफ ए हॉर्स,
घोड़े का भी कोई नुकसान होता है क्या? हैवंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, तुमको पता नहीं हमने तो हमारी मातृभूमि खो दी। व्हाट इज दिस क्राइंग ओवर ए हॉर्स, घोड़े के लिए क्या चिल्लाना, क्या रोना, है ना, ऐसा करके उसके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू अ सिटी डिवेलर टू से जॉन बैरो, है ना, तो जॉन बैरो उसके लिए कहते हैं कि तुम्हारे जैसे सिटी डिवेलर का अर्थ होता है नगरवासी, यानी तुम्हारे ही गांव में रहते हो इसलिए तुम्हारे लिए आसान है। बट व्हाट ऑफ माई सूरी, सूरी का अर्थ होता है जो घोड़ा गाड़ी होती है उसको सूरी कहते हैं, जैसे हम तांगा बोलते हैं सूरी कहा जाता है वहां पर, कि मेरी जो घोड़ा गाड़ी उसके बारे में क्या। व्हाट गुड इज ए सूरी विदाउट ए हॉर्स, एक घोड़े के बिना घोड़ा गाड़ी क्या होती है। पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खुसरो रोड, तो मेरे अंकल खुसरो फिर रोड करते हैं, दहाड़ते हैं और कहते हैं कि उसके ऊपर ध्यान मत दो। I walked 10 miles to get here, जॉन बैरो सेड, तो जॉन बैरो कहते हैं कि मैं यहाँ पर 10 मील पैदल चल कर आया हूँ। You have legs, my uncle खुसरो shouted, तो मेरे अंकल खुसरो चिल्लाते हैं कि तुम्हारे पास पैर तो हैं, चल कर आए हो तो क्या हुआ, पैरों से चल के आए ना। तो ऐसे करके वो उस व्यक्ति के ऊपर बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं। अब आगे सुनिए वो व्यक्ति क्या कहता है जॉन बैरो कि माई लेफ्ट लेग पैंस मी, द फार्मर सेड, तो किसान कहता है कि मेरे लेफ्ट पैर में बहुत दर्द होता है। पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खुसरो रोड, तो मेरे अंकल खुसरो रोड फिर से रोड करते हैं, चिल्लाते हैं कि उसके ऊपर ध्यान मत दो। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड, तो किसान कहता है कि वो जो घोड़ा था उसके ऊपर मैंने $60 खर्च किए थे। आई स्पीट ऑन मनी माई अंकल खुसरो सेड, तो जो मेरे अंकल खुसरो तो कहते हैं कि मैं पैसे के ऊपर थूकता हूँ, है ना, ऐसा कहकर वो गुस्सा हो जाते हैं। ये गोटा पर वो खड़े होते हैं एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस, घर के बाहर चले जाते हैं। स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, और वो जो पर्दे वाला दरवाजा था उसको धम से एकदम से, है ना, खींचते हुए घर से बाहर निकल जाते हैं गुस्से में। माई मदर एक्सप्लेन, अब जो मेरी माँ थी यानी लेखक की जो माँ थी वो स्थिति को संभालती है और वो कहती है ही हैज ए जेंटल हार्ट, कि उनका दिल बहुत कोमल है। शी सेड इट इज सिंपली दैट ही इज होमसिक एंड सच ए लार्ज मैन, वो सिर्फ इसलिए गुस्सा हो रहे हैं कि उनको घर की याद आ रही थी और वो बहुत ही लंबे चौड़े आदमी, इसलिए थोड़ा बहुत गुस्सा हो जाते हैं। ऐसे कह के वो किसान को शांत बना देती है। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रेन ओवर टू माई कजिन मुराद हाउस, वो किसान भी चला जाता है और मैं मेरे कजिन यानी चचेरे भाई मुराद के घर जाता हूँ। ही वॉज सिटिंग अंडर ए पीच ट्री, वहां एक आड़ू के पेड़ के नीचे बैठा था। ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ ए यंग रोबिन विच कुड नॉट फ्लाई, और वो क्या कर रहा था मुराद, एक पक्षी है रोबिन, उस पक्षी के जो हर्ट यानी कि जो उसके जो विंग्स थे, उसके जो पंख थे वो हर्ट हो गए थे यानी कि जख्मी हो गए थे, उनको वो जो है मरम पट्टी कर रहा था ताकि वो जो पक्षी फिर से उड़ सके। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, और वो पक्षी के साथ बात कर रहा था। अब आगे सुनिए, जैसे ही एरम वहां पर जाता है तो उससे मुराद पूछता है व्हाट इज इट ही सैड, क्या पूछता है कि कहो। द फार्मर जॉन बैरो आई सेड, तो वो क्या कहता है कि किसान जॉन बैरो ही विजिटेड आवर हाउस, वो हमारे घर आए थे। ही वांट्स हिज हॉर्स, उनको उनका घोड़ा चाहिए। यू हैव हैड इट अ मंथ, तुमने उसे 1 महीने पहले ही ले लिया है। यानी कि अब हमारे लेखक एरम को पता चल जाता है कि जो मुराद है उसने 1 महीने पहले इस घोड़े को चुरा लिया है। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड, तो एरम उससे कहता है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो, मुझसे वादा करो कि तुम घोड़े को तब तक वापस नहीं दोगे जब तक कि मैं सवारी ना सीख जाऊं। तो इट विल टेक यू ए ईयर टू लर्न टू राइड माई कजिन मुराद सेड, तो मेरा भाई मुराद कहता है कि तुम्हें तो 1 साल लग जाएगा घोड़े की सवारी सीखने में। वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर आई सेड, तो एरम कहता है कि ठीक है हम 1 साल तक ही घोड़े को रख लेंगे। तो माई कजिन मुराद लिफ्ट टू हिज फीट, तो मेरा जो भाई मुराद है वो अपने पैरों के ऊपर उछल के खड़ा हो जाता है और कहता है व्हाट, क्या। ही रोड, वो दहाड़ता है, चिल्लाता है। आर यू इन्वाइटिंग ए मेंबर ऑफ द गैरोगैलियन फैमिली टू स्टील, तुम एक गैरोगैलियन फैमिली के मेंबर को, एक गैरोगैलियन कबीले के व्यक्ति को चोरी करने के लिए आमंत्रित कर रहे हो। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ऑनर, इस घोड़े को उसके सही मालिक के पास जाना ही होगा। यानी कि वो जो बंदा है वो मुराद, वो भी क्या कह रहा है कि हमने कोई चोरी नहीं की है, हम घोड़े को वापस कर देंगे थोड़े दिन के बाद में। लेकिन एरम कहता है कि मैं जब तक ना सीखूं तब तक हम वापस नहीं करेंगे। तो मुराद कहता है कि भैया तेरे को तो 1 साल लग जाएगा, है ना। तो आगे बात करेंगे। व्हेन आई सेड, तो अब एरम उससे पूछता है कि जैसे मुराद ने कहा कि इसको इसके सही मालिक के पास पहुंचाएंगे, तो लेखक पूछता है कब पहुंचाओगे। इन 6 months एट द लेटेस्ट ही सेड, यानी कि अधिक से अधिक हम 6 महीने में इस घोड़े को उसके मालिक को वापस कर देंगे। ही
थ्रू द बर्ड इनटू द एयर, और ऐसा कहकर वो पक्षी को हवा में फेंक देता, उछाल देता है। द बर्ड ट्राइड हार्ड, पक्षी बहुत है ना मेहनत करता है उड़ने की। ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, 2 बार गिर जाता है। बट एट लास्ट, लेकिन अंततः फ्लू अवे, उड़ जाता है। हाई एंड स्ट्रेट, सीधा और ऊंचा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 weeks माई कजिन मुराद एंड आई टुक द हॉर्स आउट ऑफ द बैरन ऑफ द डेजर्टेड वाइनयार्ड वेयर वी वेयर हाइडिंग इट एंड रोड इट। अब क्या किया उन्होंने? अर्ली एवरी मॉर्निंग, रोज सुबह जल्दी, लगभग 2 सप्ताह तक मेरा भाई मुराद और मैं, हम दोनों ने क्या किया, उस घोड़े को उस खलिहान से लेकर आते थे वाइन यार्ड वाले, और उसके ऊपर सवारी करते थे और बहुत ही मजे किए हमने। 2 सप्ताह तक उन्होंने ऐसा किया। एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स, और रोज सुबह वो जो घोड़ा है वो क्या करता था? व्हेन इट वाज माई टर्न टू राइड अलोन, जब मेरे अकेले की बारी होती थी इसके ऊपर सवारी करने की। लिव्ड ओवर ग्रेप्स वाइन्स, तो मुझे यहाँ ग्रेप्स वाइन्स में यानी कि अंगूरों के बाग में गिरा देता था। एंड स्मॉल ट्री एंड थ्रू मी एंड रैन अवे, मुझे गिराकर छोटे छोटे जो है अंगूर की लताओं और छोटे छोटे वृक्षों के ऊपर कूदता हुआ मेरे को गिराता हुआ भाग जाता था। नेवरदलेस आई होप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कजिन मुराद रोड, लेकिन फिर भी मेरे मन में ये भावना थी कि एक ना एक दिन मैं भी मेरे कजिन मुराद की तरह घोड़े की सवारी सीख जाऊंगा। यानी रोज सुबह, लगभग 2 सप्ताह तक उन्होंने ऐसे ही किया, और रोज सुबह 2 सप्ताह तक ही घोड़े ने हमारे लेखक एरम को गिराया। आगे सुनिए। वन मॉर्निंग ऑन द वे ऑफ फतवेजियंस डेजर्टेड वाइन यार्ड वी रेन इनटू द फार्मर जॉन बैरो हु वाज ऑन हिज वे टू टाउन। एक दिन क्या हो रहा था कि वो लोग क्या कर रहे थे, वापस फतवेजियन उस किसान के खलिहान में घोड़े को छुपाने के लिए जा रहे थे। उसी समय जॉन बैरो उनको रास्ते में मिल जाता है, जो कस्बे की तरफ, गांव की तरफ जा रहा होता है। लेट मी डू द टॉकिंग माई कजिन मुराद सैड, तो मेरा भाई मुराद मुझसे कहता है कि चलो मुझे बात करने दो। अब जॉन बैरो मिल जाता है, उसी का घोड़ा है, सामने हो जाता है वो। आई हैव ए वे विथ फार्मर्स, मुझे किसानों से बात करना आता है। ऐसा कह के मुराद उससे बात करना शुरू करता है और कहता है, गुड मॉर्निंग जॉन बैरो माई कजिन मुराद सेड टू द फार्मर। और जो मुराद है वो जॉन बैरो से गुड मॉर्निंग करता है। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली, और जो फार्मर था जॉन बैरो वो उस घोड़े को बड़ी उत्सुकता के साथ में स्टडीड करता है, उसको देखता है। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स ही सेड, और वो क्या कहता है उन लड़कों से, गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त के लड़कों। व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स, तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है? माई हर्ट माई कजिन मुराद सेड इन अर्मेनियन, तो अर्मेनियन भाषा में मुराद उससे कहता है कि मेरे घोड़े का नाम माई हर्ट है। अ लवली नेम जॉन बैरो सेड फॉर ए लवली हॉर्स, तो जॉन बैरो कहता है एक प्यारा नाम है प्यारे से घोड़े का। आई कुड स्वेयर इट इज द हॉर्स दैट वाज स्टोलन फ्रॉम मी मेनी वीक्स एगो, और मैं कसम खाकर कह सकता हूं कि ये वही घोड़ा है जो कई सप्ताह पहले मेरे घर से चुराया गया है। मे आई लुक इनटू हिज माउथ, क्या मैं इसका मुंह देख सकता हूं? ऑफ कोर्स मुराद सेड, तो मुराद कहता है बिल्कुल देख लो। द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स, तो फार्मर क्या करता है, घोड़े का मुंह देखता है। टूथ फॉर टूथ ही सेड, और वो क्या कहता है, बिल्कुल ऐसे का ऐसा, यानी कि ये वही दांत है ना। टूथ फॉर टूथ का अर्थ होता है ऐसे का ऐसा, जैसा वो उसका घोड़ा था वैसा का वैसा उसको वो घोड़ा मिलता है, तो कहता है टूथ फॉर टूथ। आई वुड श्वेयर, मैं वापस कसम खा के कह सकता हूँ, इट इज माई हॉर्स, ये मेरा ही घोड़ा है। इफ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स, यदि मैं तुम्हारे माता पिता को नहीं जानता, तो द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज वेल नोन टू मी, तुम्हारा परिवार जो ईमानदारी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। येट द हॉर्स इज द ट्वाइन ऑफ माई हॉर्स, तो ये जो घोड़ा है ये मेरे घोड़े का जुड़वा है। यानी यहाँ पर देखिए गैरोगहलियन फैमिली के जो मेंबर है उन लोगों ने अपनी स्थिति ऐसी बना रखी है कि इन लड़कों ने उसी घोड़े को चुराया था, लेकिन यहाँ पर जॉन बैरो ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि इस कबीले का कोई सदस्य चोरी कर सकता है। तो वो क्या कहता है कि ये घोड़ा तो वही है, ये हो सकता है कि मेरे घोड़े का जुड़वा भाई होगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा कि तुमने मेरा घोड़ा चुराया है, क्योंकि इतना उन लोगों के ऊपर उसको विश्वास है ना। उस कबीले उस जाति के लोगों की कभी चोरी नहीं कर सकते। आगे सुनिए। A suspicious man would believe his eyes instead of his heart, एक संदेही व्यक्ति अपनी आंखों के ऊपर भरोसा करता है दिल की बजाय। यानी उसने क्या कहा उस व्यक्ति ने कि ये घोड़ा मेरे घोड़े का जुड़वा हो सकता है, तो उसको संदेह था। तो एक संदेही व्यक्ति हमेशा दिल की बजाय आंखों के ऊपर भरोसा करता है। गुड डे माई यंग फ्रेंड्स, और उस गुड डे कहकर वहां से निकल जाता है। अब आगे सुनिए। गुड डे जॉन बैरो माई कजिन मुराद सेड, तो जो कजिन था उसका मुराद, उसने जॉन बैरो को गुड डे कहा।
अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग, अब क्या होता है अगली सुबह वो दोनों क्या करते हैं, वी टुक द हॉर्स टू जॉन बैरोस वाइन यार्ड, वो जॉन बैरो के है ना वाइन यार्ड में जाते हैं घोड़े को लेकर, यानी जो अभी मिला था उनको रास्ते में, अगली सुबह बहुत जल्दी वो उसके है ना यार्ड में जाते हैं, एंड पुट इट इन द बैर्न, और उसके खलिहान में उसको बांधने लगते हैं। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग ए साउंड, और उनके पीछे पीछे कुत्ते भी चल देते हैं, लेकिन कुत्ते साउंड नहीं करते, भौंकते नहीं हैं। तो द डॉग्स आई विस्पर्ड टू माई कजिन मुराद, तो हमारा लेखक मुराद से कहता है कि कुत्ते आई थॉट दे वुड बार्क, मुझे उम्मीद थी, मैंने ऐसा सोचा था कि हमारे ऊपर भौंकेंगे। दे वुड एट समबडी एल्स ही सेड, तो मुराद कहता है कि वो भौंकते, यदि दूसरा कोई होता तो उनके ऊपर जरूर भौंकते। आई हैव ए वे विथ डॉग्स, मुझे कुत्तों को बस में करना आता है। यानी मुराद और एरम दोनों जब घोड़े को बांधने जाते हैं तो वहां पर कुछ कुत्ते मिलते हैं, तो एरम ऐसा सोचता है कि मैंने ऐसा सोचा था कि ये कुत्ते हमारे ऊपर भौंकेंगे, लेकिन जब नहीं भौंके तो मुराद ने कहा कि मुझे कुत्तों को बस में करना आता है। माई कजिन मुराद पुट हिज आर्म अराउंड द हॉर्स, अब जो मेरा भाई था मुराद, उसने घोड़े के गले में अपनी बाहों को डाल दिया, हाथों को डाल दिया। प्रेस्ड हिज नोज इनटू द हॉर्स नोज, उसने उसकी नाक को घोड़े की नाक से है ना टच किया। पेटेड इट, उसे थपथपाया। एंड देन ही वेंट अवे, इसके बाद में वी वेंट अवे, यानी कि हम वहां से वापस आ गए। यानी कि उन लोगों ने क्या किया, जॉन बैरो के घोड़े को चुपचाप उसके खलिहान में बांध दिया और वापस आ गए। दैट आफ्टरनून जॉन बैरो केम टू अवर हाउस इन द सूरी, अगली दोपहर को यानी उसी दोपहर को जॉन बैरो सूरी के साथ यानी घोड़ा गाड़ी के साथ में हमारे घर आता है। एंड सोड माई मदर द हॉर्स दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न, और उस घोड़े को दिखाता है कि देखो ये घोड़ा मेरा चोरी हो गया था, ये वापस मुझे मिल गया। आई डू नॉट नो व्हाट टू थिंक, मैं नहीं जानता कि मैं क्या सोचूं। ही सैड, उसने कहा कि मुझे पता नहीं कि मैं क्या सोचूं, कैसे घोड़ा मेरे को मिल गया। द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन एवर, पहले से घोड़ा स्ट्रॉन्गर हो गया है, ताकतवर हो गया है। बेटर टेम्पर्ड, और इसका स्वभाव भी और अच्छा हो गया है। टू आई थैंक गॉड, इसलिए मैं भगवान को धन्यवाद देता हूं। अब माई अंकल खुसरो, उसके अंकल खुसरो वहीं पर बैठे हुए थे। हूँ आज इन द पार्लर, जो बैठक में थे बैठे हुए थे। बिकम इरिटेड एंड साउटेड, वो फिर से इरिटेट हो जाते हैं और चिल्लाते हैं। क्वाइट मैन क्वाइट, चुप हो जाओ आदमी। योर हॉर्स हैज बिन रिटर्न, तुम्हारा घोड़ा मिल गया ना। पे नो अटेंशन टू इट, इसके ऊपर अब ध्यान मत दो। तो यहां पर हमने स्टोरी में देखा कि किस प्रकार गैरोगालियन फैमिली यानी कबीले के दो बच्चे होते हैं, एरम और मुराद। मुराद को लोग सनकी समझते हैं, पागल समझते हैं, लेकिन उसने जो है घोड़े की सवारी करने के लिए घोड़े को उठाया जॉन बैरो के यहाँ से। दोनों भाइयों ने उसकी सवारी की, और इसके बाद में जैसा कि हमको पता है कि उनके अंदर सच्चाई ईमानदारी कूट कूट कर भरी हुई थी उन वंशज में, वो घोड़े को वापस जॉन बैरो को सौंप देते हैं, और जॉन बैरो को पता नहीं कैसे घोड़ा आ जाता है। तो इस प्रकार दोनों लड़कों की ईमानदारी यहाँ पर साबित होती है, और इससे हमको सीख मिलती है कि व्यक्ति को हमेशा ईमानदार बना रहना चाहिए। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार का लेसन एक्सप्लेनेशन यदि आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो यदि आपको पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करेंगे आप, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।